Hi Libra, how are you? Welcome to Tarakan. This is your weekly tarot card reading, weekly tarot cards prediction जो कि होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के लिए 2024 का लास्ट मंथ और उसका फर्स्ट वीक आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आएगा। चाहे फिर वो सेहत की बात कर ली जाए, करियर की बात कर ली जाए, लव लाइफ की बात कर ली जाए, रिलेशनशिप की। पहले मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज बताऊंगी और फिर उसी के साथ हम लोग देखेंगे लव मैसेजेस डिटेल में। चाहे फिर वो उसमें आपकी खुद की एनर्जीज, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज हो, साथ में एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस भी चेक करेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो, चाहे लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज के साथ देखते हैं ये हफ्ता किस तरह के चेंजेस को लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। होप कि सब कुछ बेहतर होने वाला हो और अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स या फिर डिफ़िकल्टीज आप देख रहे थे वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएं। ओके, एक कार्ड आ चुका है और इसमें है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, देन यू हैव एस ऑफ वांड्स, फिर है आपके पास फोर ऑफ कप्स और यहाँ पर है गॉड डेथ का, फिर है चैरियट, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो है ना वो लव लाइफ को भी लेकर के है। यहाँ पे दो नाइट के कार्ड्स आए हैं, एक पेंटिकल है और एक कप्स की एनर्जी है। एक ऐसा पर्सन जिससे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, या फिर कह लो कि कांटेक्ट कम है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कह लो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्रिएट हो चुके थे, वो चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। इसको मज़ीद डिटेल में भी मैं अभी आपको बता दूंगी जब हम लव मैसेजेस को चेक करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। इमोशनली कुछ चीज़ें हैं जो कि बेहतर होती नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। ये हफ्ता ऐसा है ना कि जब आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। कह लो कि सच क्या है, झूठ क्या है, सब सामने आने वाला है। इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है और ये किसी सवारी के ज़रिए हो सकता है, पर इसको कह सकते हैं कि ये आपके खुद की यानी कि कंट्री में ही है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री का इसको नहीं बोल सकते। एक शहर से दूसरे शहर का हो सकता है या अपने ही सिटी के अंदर का हो सकता है। कुछ गोल्स हैं, कुछ टास्क हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। मे बी कुछ लोगों के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आए। 2 से लेके 8 दिसंबर की जो एनर्जी बन रही है, जब कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी, कुछ लोगों के सच सामने आएंगे, कुछ लोगों के मकसद जो भी हैं वो आपसे किसी चीज़ के लिए जुड़े हुए थे। ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो वो अपने हाथ पीछे कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेंटली क्लैरिटी देंगी। हो सकता है कुछ लोगों से बदला लेने का भी अंदर जो है ना वो फीलिंग जागे कि मैंने भी अब इसको सबक सिखाना है जैसे इसने मेरे साथ करा। मेन चीज़ यहाँ पर जो इस हफ्ते की मुझे नज़र आ रही है ना, वो आपकी लाइफ से कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हमेशा के लिए एंड हो रहे हैं। मे भी किसी जगह से जाना चाह रहे हो, किसी ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हो, ये कोई काम भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो करियर साइड है ना, उसमें अगर कि मैं बात करूँ तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो ना, उससे थोड़ा-सा आप बेज़ार हो रहे हो, उकता रहे हो। जैसे-जैसे इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, इरिटेट हो रहा होता है, वो दिल से उस चीज़ में नहीं चल रहा होता। तो माइंड ऐसा बन रहा है कि क्यों ना इसको चेंज कर दिया जाए और जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसको ख़त्म करता हूँ, कुछ और स्टार्ट करके देखता हूँ। इस तरह के भी चेंजेस जो है ना इस हफ्ते के बीच में हो सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप इसी काम के साथ जुड़े रहो। ठीक है, आप अगर इसमें थोड़ी और मेहनत डाल लो तो वो आपके हक में मज़ीद बेहतर हो जाएगी चीज़। और ये है कि अगर पैसों की मैं बात करूँ तो इस हफ्ते के अंदर आपको पैसे बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाने चाहिए। बिग परचेजेस नहीं कीजिएगा और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ़िलहाल आप रुक जाएँ। जॉब को या बिज़नेस को चेंज फ़िलहाल नहीं करें, क्योंकि मनी से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। कुछ चीज़ों की नई शुरुआत भी होती नज़र आ रही है, क्योंकि वांड्स की एनर्जी आई और कुछ चीज़ों का आपको पछतावा भी है जो आपके पास्ट में थी पर अभी वो नहीं है।
और कहीं न कहीं आप अपने पास्ट में इतना ज़्यादा खो गए हो कि आपके पास जो प्रेज़ेंट मोमेंट में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या फिर कह लो मौक़े हैं, नए दरवाज़े आपके लिए खुल सकते हैं, वहाँ आपका ध्यान नहीं है। तो पास्ट की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अफ़सोस करने से बहुत बेहतर है कि कोई भी मिस अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, कोई भी मौका जो आपके हाथ से चला गया है, आप उसके ऊपर अपना दिल जो है ना वो छोटा नहीं करो और अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को देखो, यहाँ पर कितना कुछ है आपके लिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना रहेगी। वेल जो भी है, कह लो कि टफ़ टाइम है, प्रॉब्लम्स है, इस हफ़्ते तक हैं, क्योंकि यहाँ 13 नंबर का कार्ड आ चुका है और जब 14 नंबर का कार्ड आता है ना, तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी होती हैं और आपने लाइफ़ में एक टफ़ टाइम के बाद यानी प्रॉब्लम्स के बाद, बहुत कुछ झेलने के बाद और खुद से उनके सॉल्यूशंस निकालने के बाद आप एक अलग तरह की पर्सनैलिटी बन चुके होते हो सकता है इस हफ्ते में कोई प्रपोज़ल भी आए। देखो यहाँ पर कोई ऑफ़र भी हो सकता है, रिलेशनशिप का है या फिर शादी का है या फिर किसी पार्टी में शामिल होने के लिए है, किसी गैदरिंग का है। इसको मज़ीद अभी डिटेल में मैं आपको लव मैसेजेस में चेक करके बता देती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि सेहत का ना ख़्याल रखिएगा। मेंटली थोड़ा-सा देखा जाए तो आपको चीज़ें इरिटेट करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी। पर जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप ये स्टेप ले रहे हो कुछ ख़त्म करने का, ये आपकी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वेल यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या आने वाले हैं। स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी से और देखते हैं आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं उस पर्सन के लिए जिसके साथ आप चल रहे हो, चलना चाहते हो। तो इस टाइम में आपका क्या माइंड होगा? ओके, योर साइड 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स, फूल। देखो क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ना अब वहाँ पे जो डेथ का कार्ड निकला था ना, वो एनर्जी कहीं न कहीं इस चीज़ से भी कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो। देखो एक तरफ आप किसी नए पर्सन की तलाश में हो, ठीक है? किसी और को आप चांस देना चाहते हो। आप अपने लिए किसी और पर्सन को देखना चाहते हो। और जो करंट रिलेशनशिप है ना, इसमें शायद बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट हो रहा है। सो माइंड तो यही है कि आप यहाँ से चले जाओ, इस चीज़ को छोड़ दो। या अगर आप उस पर्सन से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में वो बातचीत नहीं हो पा रही, तो फिर ये है कि आप उस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है ना, उसमें आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, उसमें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा। फ़िलहाल तो आप लव लाइफ़ की मैं बात करूँ ना, तो आप शादी वगैरह के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो। आप बस अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हो, अपनी लाइफ़ को अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना चाहते हो, आपको बाउंड्रीज़ नहीं पसंद, किसी की रोक-टोक नहीं पसंद और आप कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी देखना चाहते हो। आपको लगता है कि शायद इससे बेहतर मुझे कोई मिल सकता है। इस तरह की जो है ना आपकी साइड से एनर्जीज़ बनी हुई हैं। आपके पार्टनर की मैं एनर्जीज़ को यहाँ पर देखती हूँ। ओके, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे और फिर यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप वालों के लिए हैं। अब इसको रिलेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, ये सिचुएशन ही बोलूँगी कि क्या चल रहा है। देखो कितनी यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी भी है, डेथ का कार्ड भी निकला है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। जब कोई पर्सन आपसे दूर होता है ना, तो फिर ये कार्ड्स उसके वापस आने को शो करते हैं। वेल अगर वो कांटेक्ट में होते और ये कार्ड्स निकलते, तो फिर उनके ये जाने को शो कर रहे थे। ये पर्सन कुछ चेंजेस लेकर के आना चाहता है, कुछ पॉजिटिविटी चाहता है और इसका माइंड अब चेंज हो रहा है। ये पर्सन वापस आना चाहता है आपके पास। आप जिसके साथ नो कांटेक्ट में हो ना, बातचीत नहीं हो पा रही, चांसेस बन रहे हैं कि वो पर्सन वापस आपके पास आ जाए बहुत ही जल्द। अब जो लोग ऑलरेडी कंटिन्यू रिलेशनशिप में यानी कि बातचीत हो पा रही है, तो आपकी जो पर्सन की एनर्जीज है, देखो चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, दोनों की एनर्जीज की मैं बात करूँ तो नेगेटिव है। वो इसलिए कि ऐसा लग रहा है वो पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, ईगो में है
और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, लाइक अ किंग या फिर क्वीन। और इनकी तरफ से ना कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन थोड़ा-सा आपको कम नज़र आएगा, क्योंकि ये अपनी ज़ात के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेंगे, ये अपने आप को बनाने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेंगे। अब जब अपनी लाइफ़ में ज़्यादा तवज्जो देंगे और आपसे कम बातचीत करेंगे या फिर इनकी ज़ुबान थोड़ी सख्त होगी, तो वो चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं। वैसे ये पर्सन फ़िलहाल बस अपनी लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा मुझे फ़ोकस नज़र आ रहा है, और इसका ना इतना कह लो दिलचस्पी वगैरह नहीं है रिलेशनशिप वाली साइड पे। पर अगर आप एक फ़ीमेल हो ना, तो मेल पर्सन की साइड से आपको कह लो कि सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है ना वो नज़र आ सकती हैं रिलेशनशिप की, अगर मैं बात करूँ। पर अगर आप एक मेल पर्सन हो और फीमेल के लिए एनर्जीज़ को देख रहे हो, तो वो एक अलग ही लेवल का उनका एटीट्यूड होने वाला है। अब हम यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस को देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार, और साथ में है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो बहुत ही जल्दी ना रिलेशनशिप का स्टेटस चेंज होने वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी एफर्ट्स डाली हैं। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपको किस्मत पे कितना भरोसा है, आप अपनी तरफ से कितनी अच्छे तरीके से एफर्ट्स को डाल रहे हो, और आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। अगर आपका माइंड यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी ही आगे देखने को मिलेगी, और अगर माइंड नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट कर लोगे। सो बेहतर ये रहेगा कि आप अपना माइंड पॉजिटिव रखो रिलेशनशिप को लेकर के। वेल, ये थी हमारे पास इस वीक की डिटेल्ड टैरो कार्ड्स रीडिंग, जो कि थी 2 से लेके 8 दिसंबर के लिए। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।